उकलाना के किसान विश्राम गृह में दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा की नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष डॉक्टर आशा खेदड़ मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची और उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में बतौर मुख्य वक्ता श्रीनिवास गोयल पहुंचे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री अनूप धानक ने की। आशा खेदड़ का काफिला गौशाला पर जैसे ही पहुंचा तो वहां सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ भाजपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजाते हुए उन्हें एक विशाल काफिले के साथ किसान विश्राम गृह तक लेकर पहुंचे। रास्ते में भाजपा कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ और गुलदस्ते भेंट करके जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं में भाजपा की जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर आशा खेदड़ के जोरदार उत्साह और जोश बना हुआ था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी हाईकमान का इसके लिए धन्यवाद किया और कहा कि भाजपा हाईकमान ने डॉक्टर आशा खेदड़ को हिसार का जिला अध्यक्ष बनाकर उकलाना हलके सहित हिसार की जनता को मान सम्मान देने का काम किया है। इस मौके पर डॉक्टर आशा खेदड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह मान सम्मान उनका नहीं बल्कि उकलाना हलके की सभी जनता का है और इसके लिए वह पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करती हैं। इस मौके पर उन्होंने संबोधन करते हुए कहा कि पूरे हलके की जनता का दायित्व बनता है कि वह तन मन धन से उनका सहयोग करे ताकि पार्टी संगठन और ज़्यादा मजबूत हो। बैठे हैं तो उकलाना वाले अपने परिवार से पूछना चाहती हूँ, कैसी रही? लगता है ना कि टाइगर अभी जिंदा है। आप सब मेरा परिवार हैं और जब परिवार साथ चलता है तो आप शायद उस चीज़ को महसूस ना कर सकते हो, लेकिन मैंने हमेशा महसूस किया है। अभी आते हुए भी रास्ते में मुझे एक कार्यकर्ता ने, हरपाल पातर भाई साहब ने पूछा कि बहन जी, मुख्यमंत्री जी से किसी ने पूछा था कि भाई साहब सीएम बनने के बाद कैसी फीलिंग आ रही है, तो उन्होंने कहा था 2200 आ रहा है। तो बोले बहन जी आप भी ऐसा कुछ कहोगे? मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूँ, वो मुख्यमंत्री हैं। मुझ पर विश्वास किया है और एक बार फिर से जिम्मेदारी दी है, तो मेरा तो यहाँ पर जो काम का एक सोचने का दायरा है वो बढ़ गया है। तो इसलिए फीलिंग लेने के बजाय ये सोचना कि किस प्रकार, जैसे आदरणीय श्रीनिवास गोयल जी ने कहा है कि हमारे ज़िले को हम किस प्रकार आगे बढ़ाएंगे, ज़िले में किस प्रकार बहुत अच्छा कर पाएंगे, वो चिंता हम सब कार्यकर्ताओं को करनी है। आज हम सब जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष हम सब मना रहे हैं। वो कोई नाम नहीं है, वो अपने आप में एक शताब्दी हैं, वो अपने आप में एक युग हैं, जिन्होंने भारत देश को सही मायने में राष्ट्र हित की ओर चलना सिखाया, जिन्होंने संत सनातन धर्म के ऊपर चलकर, जैसे कहा कि एक सीट से चाहे वो रह गए लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य, अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो एक ऐसे शख्सियत को आज आप में हम सब याद कर रहे हैं। मेरे जीवन के कोई बहुत ज़्यादा संस्करण नहीं है, उनसे मेरा मिलना भी कभी नहीं हुआ, मैंने उन्हें हमेशा टीवी पर देखा है। लेकिन एक बार मैंने जिस समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हम सब के बीच से चले गए थे, और आपको ध्यान होगा कि उनके फूल लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में घूम रहे थे। उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुभाष बराला भाई साहब थे, और जब वो गाड़ी हमारे पास से गुजर रही थी तब मैं ज़िला की महामंत्री थी। तो बात हुई ऐसे, तो उनके कलशों को सब हाथ लगा के देख रहे थे, जितने कार्यकर्ता थे उस कलश को हाथ लगाकर कि जी एक बार हाथ लग जाए। तो भीड़ बहुत थी, मैं कोशिश करती हूँ कि पीछे ही रहा जाए, क्योंकि भीड़ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ, तो पीछे थी मैं। तो अध्यक्ष जी ने हाथ देकर बुलाया कि पीछे क्यों खड़ी है? मैंने कहा भाई साहब रश ज़्यादा था। तो उन्होंने मुझे गाड़ी पर बुलाया और वो कलश मेरे हाथ में दिया। जब वो कलश हाथ में दिया तो आँख बंद कर 1 मिनट के लिए मैंने ऐसा महसूस किया कि वो बिल्कुल मेरे साथ खड़े हैं, और संगठन की रीति नीति का एक अब भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो एक अजीब सी सिहरन मैं महसूस करती हूँ। तो वो समय मैंने महसूस किया कि जब एक बार उनके फूल हाथ में लेने पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं इस संगठन की वो कार्यकर्ता हूँ कि संगठन के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो नहीं रुकना होगा। तो ऐसे में जिन कार्यकर्ताओं ने उनके साथ काम किया होगा, जिन्होंने उनके साथ समय बिताया होगा, जिन्होंने उनसे सीखा होगा, वो पूजनीय हैं वो हमारे लिए। जिन कार्यकर्ताओं का यहाँ सम्मान किया है वो सिर्फ सम्मान नहीं, मैं कहूँगी आप सब हमारे लिए बहुत पूजनीय हैं, बहुत आदरणीय हैं, और आपका आशीर्वाद हम सब कार्यकर्ताओं पर बना रहे। हम
सालों साल तक आपसे सीखते रहें, ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और जैसा बाबूजी ने कहा था कि हम सबका भी कभी ना कभी यहाँ सम्मान होगा, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि उम्र दराज होने पर सम्मान होता है, वो आपके विचारों के कारण भी आपका सम्मान होता है, आपके शुभ संस्कार हों उसके कारण भी आपका सम्मान होता है। तो ऐसे भाव के साथ, इस विश्वास के साथ कि जब संगठन आपके साथ है, आपका परिवार आपके साथ है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है समय कहीं थोड़ा कम रह जाता, कहीं ज़्यादा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ लाइनें हम हमेशा याद करते हैं कि हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर चलते हुए जो मिला यह भी सही वह भी सही। तो जब ऐसे भाव के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं भी ना मायूसी आएगी और ना बहुत हर्ष होगा। जब कम हो तो मायूस ना हो, और जब बहुत ज़्यादा मिल जाए तो भी ऊपर की तरफ मुंह करके ना चलें। तो ईश्वर हमेशा आपके साथ चलता है, आपकी बात का विश्वास करता है और हमेशा आपका मान सम्मान बनाए रखता है। उकलाना पर जिम्मेदारी थोड़ी सी ज़्यादा है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये परिवार है, मैं यहीं इसी विधानसभा से हूँ। तो जब अध्यक्षी आपके पास आई है तो आपका दायित्व सबसे ज़्यादा बनता है। आप सिर्फ अपनी चिंता ना करें, आपको पूरे ज़िले की चिंता करना है। ज़िला चाहे अब थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। तो अब आप सबको उस बात का विशेष ध्यान रख के चलना है कि हमसे कोई गलती ना हो, ज़िले में कोई हम पर ये उंगली ना उठाए कि क्योंकि उकलाना वालों के पास अध्यक्षी है, प्रधानी है, इसलिए वो जो चाहे वो मनमानी करते हैं। इसलिए ये कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे तो आपने आगे खड़ा कर दिया, संगठन ने मुझे वो स्थान दे दिया। लेकिन जब आप सब अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने इस अध्यक्षता को संभालेंगे, तभी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। एक एक कार्यकर्ता से कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने कहा, जिला अध्यक्ष आप सब हैं, आप सबको मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से काम करना है। हम सब जो यहाँ टीम बैठी है या सामने बैठे हैं, हर व्यक्ति सक्षम है। कोई भी ये कहे कि नहीं जी किसी के पास बड़ा दायित्व है वही सक्षम है, जिसने चुनाव लड़ा वो सक्षम है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्टी संगठन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप में सक्षम है और आप अपनी लड़ाई खुद से लड़ सकते हैं। हाँ, कहीं लगता है कि किसी सहारे की ज़रूरत है तो इस छोटी बहन को, इस बेटी को, अपने परिवार के सदस्य को आप हाथ पकड़कर अपने साथ खड़ा कर लीजिएगा। आधी रात को भी खड़ा होना हुआ तो आपकी बहन बेटी हमेशा आपके साथ खड़ी मिलेगी, उसमें कभी कमी नहीं आएगी। और पहले भी मैंने प्रयास किया है कि ये कमी ना आए। सत्यनारायण अंकल जी बैठे हैं, जिला अध्यक्ष दबंग होगा कि कोनी है? पसंद आया? जिला अध्यक्ष पसंद आ गया क्या? मैंने वो जिला अध्यक्ष पसंद आ गया क्या? पसंद और नापसंद की बात है। हमारा बच्चा आज जिला अध्यक्ष की कुर्सी पे, ये सबसे बड़ी खुशी है। धन्यवाद। वो हमारा सपना पूरा। हमारा हंसी मजाक चलता है, इसलिए मैंने पूछा। इस परिवार के साथ जो रिश्ता है, वो रिश्ता जैसे मैं कहूँ तो शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। अगर मैं दुखी हूँ तो मैंने देखा है परिवार सारा दुखी होता है। अगर आप खुश हैं तो मुझे भी अंदर से खुशी होती है। हमारे खून के रिश्ते नहीं हैं, लेकिन परमात्मा ने हमें इस प्रकार से जोड़ दिया है कि शायद कई जन्मों तक हमारा साथ बना रहे। इसलिए खुशी में, सबकी खुशी में खुश होना। मैंने कभी भी अपने मन में कभी कोई भाव ऐसा रखा नहीं कि सामने वाले को ज़्यादा मिला या मुझे कम, या मुझे बहुत ज़्यादा मिला क्योंकि मैं उसके लायक हूँ। ऐसा भाव कभी मन में नहीं आया। और शायद इसीलिए परमात्मा की हमेशा कृपा दृष्टि बनी रही है। उन्होंने हमेशा अपने बच्चे की तरह हाथ पकड़ा है। और सिर्फ परमात्मा ही नहीं, आसपास का भी जो परिवार, चाहे वो मैं जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, या जिस परिवार की मैं बहू हूँ, या जिस परिवार के आज सदस्य हूँ, ये इतना बड़ा मेरा परिवार मेरे सामने बैठा है, आप सबका भी मुझे उसी प्रकार आशीर्वाद, विश्वास मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। क्योंकि हम ऐसी भूधरा पर बैठे हैं, ये बाबा रामदेव की धरती है, बाबा पिब्बलनाथ की धरती है, बाबा गोकुलनाथ की धरती है। बाबा अग्रसेन महाराज जी का हम उतना ही यहाँ मान सम्मान करते हैं। हम बाबा श्यामदेव को हम याद करते हैं। मातृशक्ति हमेशा, मातृशक्ति माता की भक्ति में लीन रहती है। तो हम सब कार्यकर्ता चाहे धार्मिक रूप से और चाहे सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। और आज जब आते हुए रास्ते में अलग अलग समाज द्वारा, चाहे वो वाल्मीकि समाज रहा हो, और चाहे अभी बाद में बताया जा रहा है कि पंजाबी समाज द्वारा एक कार्यक्रम है, प्रॉपर्टी एसोसिएशन द्वारा रास्ते में स्वागत किया गया, ऐसे अलग अलग स्थानों पर
जो स्वागत अभिनंदन के कार्यक्रम किए गए, डॉक्टर शमी नागपाल जी की जो क्लिनिक है वहाँ स्वागत हुआ, ऐसे अलग अलग स्थान पर मैंने कहा हम परिवार हैं, इसलिए ये जो कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है और ये जुड़ी रहे। जब परिवार में कोई नया सदस्य आए तो उसको भी हम ऐसे ही जोड़ के रखें, उस परिवार के सदस्य के साथ अपना प्रेम बना कर रखें। हो सकता है किसी बात को लेकर हमारा मतभेद हो जाए, लेकिन मनों में कभी भेद ना आए, इस विश्वास के साथ, इस भाव के साथ चलना है। कई बार कोई बात नहीं पसंद आती तो ठीक है, नहीं आती, मना कर दिया कि आपकी ये बात हमें नहीं पसंद, लेकिन इस बात को लेकर क्योंकि हमारी बात एक जैसी नहीं है, हम उसके प्रति मन में कोई बुरा भाव रखें, ये कभी मत आने दीजिएगा। तो आप सबसे इतना ही मेरा अनुरोध है। जिला अध्यक्षी पहले भी आपकी थी और अब फिर से आपके पास है, तो इस अध्यक्षी को संभाल कर बहुत सोच समझकर आप सब कार्यकर्ता काम कीजिए। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, अगर गलती आप करेंगे तो भुगतेंगे भी आप। मेरी तो सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि आपने यहाँ बैठा दिया, जो आप काम कहेंगे, जो आप मेरे जिम्मे ड्यूटी लगाएंगे वो करने के लिए तैयार, चाहे वो आप किसी भी समय कहें, वो मेरा काम होगा, लेकिन अपने मान सम्मान को बनाकर रखना वो आपके हाथ में है। इन्हीं इस प्रेम, इस स्नेह, इस अपनेपन के लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। राम कुमार रानोलिया जी ने बहुत सुंदर कविता के माध्यम से, बहुत सुंदर शब्दों के माध्यम से जो प्यार स्नेह दिया है, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस पूरी टीम का, युवा मोर्चा के भाई हमारे महामंत्री वीरेंद्र मेहता पूरी अपनी टीम के साथ यहाँ आए हैं, पूरे युवा मोर्चा के साथ यहाँ आए, और यहाँ नहीं बड़े हिसार से मेरे साथ चल के आए हैं। ऐसे ही हमारे महामंत्री अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आए हैं। आप सबका मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और आप सबके स्नेह को हमेशा याद रखूँगी, अभिभूत रहूँगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। इनको नए सिरे से जिम्मेवारी दी है, इसके लिए मैं आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो इस कार्य में यशस्वी रहें, तेजस्वी रहें और अच्छे काम करके पार्टी का मान और कीर्ति को बढ़ाएंगे। इसे मेरी आशा है, आशा से आशा है। क्यों जी? आज माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100 साल हो गए, उनको जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। ये 100वां साल चल रहा है और उनका जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। इस वर्ष में अनेक कार्यक्रम माननीय अटल जी के नाम से, अटल जी के काम से और उनकी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आम कार्यकर्ता को बीच में किए जाएंगे, आम जनमानस के बीच में किए जाएंगे, ताकि उन्होंने जो त्याग की वो मूर्ति थे, कवि हृदय थे। ऐसे बड़े व्यक्तित्व के धनी माननीय अटल जी की शिक्षा दीक्षा जो उन्होंने हमारे को सिखाया, वो आगे बढ़ाने का काम करें। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर में हुआ। इनके पिताजी का नाम डॉक्टर कृष्ण बिहारी जी और माता का नाम कृष्णा वाजपेयी था। वो कवि थे, कवि हृदय थे। अच्छी है। और अभी मंच पर जो विराजमान है, समस्त सारा मंच, सम्मानित मंच, आशा खेतर जी सारा सम्मानित मंच अध्यक्षता कर रहे भाई अनूप जी और सम्मानित कार्यकर्ता बंधु। और भाइयों, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को और वो 16 अगस्त 2018 में भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने। 13 दिन प्रधानमंत्री रहे, सरकार गिर गई। फिर 13 अक्टूबर 1999 को 13 दिन के लिए, फिर 8 महीने के लिए, और 13 अक्टूबर 1999 से लेकर 22 मई 2000 तक 5 साल के लिए वो देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में अनेक योजनाएं जो कभी सोची नहीं जा सकती थी, कुर्सी पे बैठते ही उन्होंने 100 रुपये क्विंटल गेहूं का रेट बढ़ाया। किसान के लिए, वो किसान के शुभ चिंतक थे, किसान के लिए 100 रुपये क्विंटल का रेट बढ़ाया
तो गरीबों में आवाज आई, 100 रुपये कुंटल रेट बढ़ा दिया, क्या खाएंगे, कहां से लाएंगे? तो अटल जी ने कहा चिंता ना करो, तुम्हारा भी इंतजाम करता हूं। ये पीले कार्ड, गुलाबी कार्ड उसी टाइम अटल जी ने बनाए। गरीबों को मुफ्त राशन देना, सस्ता राशन देना, ये अटल जी की योजना थी। आज पीले कार्ड, गुलाबी कार्ड जो आज भी चल रहे हैं, ये अटल जी ने चालू किए। दूसरा, जब हमारा बॉर्डर पे कोई कारगिल युद्ध में बहुत जवान शहीद हुए, और बॉर्डर में पहले जो कोई शहीद हो जाता था, ट्रंक पेटी आ जाती थी, कहता तेरा बेटा देश के काम आया भाई, इसके फालतू कुछ नहीं था। कांग्रेस के राज में ये दमगज्जे मारते कांग्रेस वाले, हमने ये किया, हमने किया, सिवाय भ्रष्टाचार और लूट छूट के कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया। किया तो अटल जी ने किया पहली बार। उन्होंने कहा जो मेरा लाल, जो मेरा देश का बेटा, जो जवान बॉर्डर पे शहीद होगा, उसका सब जो है वो उसके गांव में जाएगा। पहली बार अटल जी ने कहा था। अफसरों ने कहा क्या करते हो अटल जी, अफरा तफरी मच जाएगी, इतने सब जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं बचेगा। वहां पर सम्मान से उनकी चिता जलेगी, डीसी, एसपी, मंत्री, संतरी उनको सलूट मारेंगे। जब से ये परंपरा चली है, फौजी का सम्मान जो किया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। तीसरा, फौजी का सम्मान किया और इसका किसान का सम्मान किया। अनेक ऐसे काम किए, बहुत अच्छे अच्छे काम किए अटल जी ने। तो उन्हीं की बात को लेकर के पार्टी ने फैसला किया है कि शताब्दी वर्ष जो है सारे साल प्रोग्राम करेंगे। वो 4 बार, 4 दशकों से भारतीय संसद के सदस्य थे। लोकसभा सदन में 10 बार सदस्य बने, पार्लियामेंट में 10 बार जीत करके आए, और 2 बार ऊपर राज्यसभा में रहे। अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरू किया। संघ के प्रचारक के रूप में घर से निकले, संघ के प्रचारक के रूप में ही वो राजनीतिक क्षेत्र में आए। और जैसे भाई रामफल जी ने कहा था, पहले जनसंघ के वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बाद वो अध्यक्ष बने। लालची भेदभाव के आप भेदभाव करती नहीं है, अच्छा बर्ताव है आपका, मिलनसार है, इसमें और भी अच्छा करके पार्टी के कार्यकर्ताओं को परिवार का सदस्य समझ करके पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे। जिला हिसार में और हम उकलाना विधानसभा में बैठे हैं, हमारे ऊपर ये बात आती है हम कभी उकलाना विधानसभा नहीं जीते, ऐसी बात नहीं है। 1977 में उकलाना बरवाड़ा इकट्ठा होता था, हम यहाँ पर जनता पार्टी जीती थी, जयनारायण वर्मा जीते थे, और फिर अब फिर जीतेंगे। आगे जब भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी उकलाना विधानसभा में निश्चित रूप से जीतेगी, मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ। सब पार्टी के कार्यकर्ता आए, छोटे से अनुरोध पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए भारत माता की जय।